मीडिया बंधु से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी जो जेन्युइन बात है, जहाँ पे भ्रष्टाचार है, हमने अपने भाषण में दो बात आज कहा, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, इन दो चीज़ों को आप लोग बहुत प्रखर होकर के इस ढंग से रखिए कि करप्शन पर जो है बॉस कंट्रोल हो। किसी का घर का नक्शा पास नहीं हो रहा है, नगर निगम इतना भ्रष्ट में, माने नगर निगम में तो भ्रष्टाचार चरम पर है। आदित्यपुर थाना कहिए, आरटी थाना कहिए, किसी भी कोल्हान के किसी थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी मैं झारखंड के सरायकेला खरसुआ क्षेत्र जो है, मैं आदित्यपुर पहुंचा हुआ हूं। आज इस आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति की ओर से आज झंडोत्तोलन का आयोजन किया गया है। संघर्ष सेवा समिति के महासचिव श्री राजीव झा जी हैं, उनसे भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। आज आप गणतंत्र के दिवस के शुभ अवसर पर आज जो है बहुत ही बढ़िया भव्य आयोजन किए हुए हैं, और इसके बारे में कुछ मैं जानना चाहूँगा सर। मैं ये हम लोग हर साल की भांति इस साल भी हम लोग 75वां मना रहे हैं, और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस जगह इकट्ठा होकर शामिल करके इस दिवस को मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, और हर साल हम लोग करते रहेंगे इसके बारे में। मैं इसके पहले भी यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति की ओर से, और हमेशा मैं देखते आ रहा हूँ आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति की ओर से जो हमेशा जो कुछ ना कुछ आयोजन करते रहता है। सर, आप धरातल तक उतारने के लिए अब क्या क्या कार्यक्रम से आयोजन करने वाले हैं आने वाले समय के लिए? और जो भी सक्षम होंगे हम लोग आगे करते रहेंगे समाज के लिए। समाज को पीछे नहीं, आगे लेके जाएंगे हम लोग। और ये मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर जितने भी बस्तीवासी हैं, और इसके बाद जो है हम लोग आगे भी हम लोग कार्यक्रम को बरकरार रखेंगे। अभी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रहा है। यहाँ के जो खर्ता दर्ता है, यहाँ के संरक्षक हैं, हमारे यहाँ के सर्वे सर्वा श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ हैं, काफ़ी नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम जो है अभी होने जा रहा है। झंडोत्तोलन हो चुका है और बहुत ही भव्य तरीके से आप राष्ट्रगान चल रहा है बच्चियों के द्वारा। सब झंडा की सलामी भी दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदमी को। और इस कार्यक्रम के तहत काफी संख्या में हमारे सभी पदाधिकारी आए हुए हैं, और आइए तो सब हम लोग इस पावन अवसर पर सुनते हैं। आइए अभी हम चाहेंगे हमारे झंडोत्तोलन के बाद जो है हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता, यहाँ के सर्वे सर्वा श्री संतोष कुमार जी, उनके द्वारा जो है दो शब्द हम लोग कहेंगे हमारे भारत देश के प्रति, ये झारखंड के प्रति, ये हमारे आदित्यपुर के प्रति। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के महासचिव आए हैं उदय सिंह, उनसे बुलवा लीजिए पहले, और उसके बाद आज यहाँ सिंहभूम इंडस्ट्रियल एरिया के जो महासचिव
उनके द्वारा हम लोग 2 शब्द सुनने के लिए हम लोग उनको जो है माइक देते हैं और उनका जो है अभिभाषण सुनते हैं। जनताओं के प्रति यहाँ के संघर्ष सेवा समिति के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उन लोगों के प्रति जो है 2 शब्द कहें। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है सर। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी सेवा संघर्ष समिति के जो माननीय अध्यक्ष संतोष जी हैं, वो दरअसल सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा झंडा उत्तोलन का मैं स्वागत करता हूं। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, लेकिन असली आज़ादी तो हमको गणतंत्र दिवस में मिला। कारण ये थी कि आज़ादी के बाद हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके से अंग्रेज़ के द्वारा ही एक तरह से भारत में उस समय भी शासन में एक तरह से उनके पदाधिकारी बैठे रहते थे। लेकिन जब भारत गणतंत्र हुआ तो हम पूरी तरह आज़ाद हुए और हमने भारत को पूरी तरह अपने तरीके से चलाना शुरू किया। आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली में दरअसल हमारा भारत का 75वां गणतंत्र दिवस है, तो ये हमारे लिए गौरवपूर्ण है और हम लोग इसको अच्छे तरीके से मना रहे हैं। यहाँ मैं बहुत छोटे छोटे बच्चे भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं गणतंत्र दिवस का शुभकामना देता हूँ और इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ मैं कहूँगा सर, इसके पहले आप यहाँ आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति प्लस सिंहभूम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तहत जो है एक विलय हो चुका है सर, उसके बारे में आप 2 शब्द कहें सर। तो आने वाला समय के लिए आप जो है ये दोनों एक विलय हो चुके हैं, तो उसके बारे में 2 शब्द कहें सर। ऐसा है कि सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन इस प्रदेश की सबसे पुरानी एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन के हर उद्यमी एसोसिएशन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज सेवा भी करे। आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति जो है यहाँ सेवा करती है, तो हम लोग इसके साथ एसोसिएट हुए हैं। आगे हम लोग मिलकर इनके साथ काम करेंगे। फाइनेंशियल और उद्यमी के तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष कहिए, जो कर्ता धर्ता कहिए, या ये जो आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति के लिए वो समझिए कि बीज बोए हुए हैं, उन शख्स से मैं मिलूँगा। और हमारे वो शख्स हैं श्री संतोष जी हैं, संतोष कुमार सिंह के द्वारा हम लोग जो है यहाँ के आदित्यपुर के लिए, हमारे झारखंड के लिए या हमारे भारतवर्ष के लिए जो है क्या प्रेरणाएँ देंगे, क्या संदेश देंगे। सर आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं यहाँ सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं और कृष्ण कन्हैया रामायण मंडली के भी जितने लोग पदाधिकारीगण लोग आए हैं, साथ ही साथ यहाँ वार्ड नंबर 28 के मंदिर समिति के भी जितने लोग आए हैं, पदाधिकारीगण आए हैं, सबको मैं गणतंत्र दिवस की पहले तो सर्वप्रथम ढेर सारा शुभकामना और बधाई देते हैं। साथ ही साथ देखिए, ये गणतंत्र दिवस की जब बात आती है तो सबसे पहले ये बात आती है, गणतंत्र का मतलब बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमको 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है गणतंत्र दिवस सर्वप्रथम 1949 में जो है 1949 में प्रधान जो कमेटी समिति बनी थी, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये तैयार करके उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है ये 26 जनवरी 1950 को उनके द्वारा स्वीकृति मिली और ये गणतंत्र का इस देश में स्थापना हुआ। साथियों, गणतंत्र दिवस आज जरूर हम लोग मना रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के इतने दिनों के बाद भी आज 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि समाज में जो है सबसे बड़ा चीज, सबसे विडंबना है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज़ादी के इतने वर्ष हो जाने के बाद भी आज जो है
कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इस तरह से समाज में चरम सीमा पर है कि चाहे वो किसी भी आप सरकारी दफ्तर में चले जाइए, चाहे वो जियाडा हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, किसी भी संस्था में जाइए, हर सरकारी जिम्मेवार आदमी, जिम्मेवार अफसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि हम कैसे लूट खसोट करें, कैसे हम शॉर्टकट में पैसा कमाएं, कैसे घूसखोरी को बढ़ावा दे रहा है। मतलब किसी न किसी तरह से पब्लिक का ही दोहन हो रहा है, चाहे वो होल्डिंग टैक्स का बात हो, चाहे वो थाना का कोई भी समस्या हो, बिजली विभाग का कोई समस्या हो। तो सबसे पहले आज इतना दिन होने के बाद भी हम लोग आइए सब मिलके सबसे पहले तो ये जो है प्रण लें कि समाज से जो है सबसे पहले भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए। साथ ही साथ आप देखिएगा कि सांप्रदायिकता, देश में सांप्रदायिकता इस तरह चरम पर है कि चाहे जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टियां जात पात ऊंच नीच का जो है भेदभाव करके, देखिए देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी देश के जितने भी सब नागरिक हैं सबको समान अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपना जो है अधिकार है इस देश में। लेकिन उसके बाद भी सांप्रदायिकता इस तरह से चरम पर है कि लोग जो है ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ये लगा ही रहता है, चाहे आप जितने भी आप नेताओं को देख लीजिए, भ्रष्ट मंत्रियों को देख लीजिए, देखिए इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। जो कोई भी समाज के बारे में अगर सोचता है तो उसको सबसे पहले कैसे समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो, कैसे सांप्रदायिकता जो है वो उसका नाश हो और एक अच्छे स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम सब अपने मन से गंदगी को हटा करके सब मिल करके ये प्रण लें कि कैसे हम लोग अपना अपना आचार विचार व्यवहार हर चीज को जो है बदलने का प्रयास करें। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सारे लोगों को ढेर सारा शुभकामना और बधाई। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ये ट्रेजरर हूँ, ठीक है। और आज यहाँ पे जो फ्लैग होस्टिंग हो रहा है गणतंत्र 75th गणतंत्र दिवस के, उसमें आए हुए हूँ, ठीक है, संतोष जी के आह्वान से। और संतोष जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रेसिडेंट हैं, तो उस चलते हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आज सर यहाँ पर हम लोग जो है सिंहभूम एसोसिएशन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा प्लस जो संघर्ष समिति के द्वारा जो है विलय हो चुका है, तो आने वाला समय में और क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा सर यहाँ पर? हम लोग उद्योग से जुड़े हुए बंदे हैं, और उद्योग से जुड़े होने के कारण भी हमको एक सोशल काम भी करना है। और उसी में हम लोग नौजवान संतोष सिंह जी जो अध्यक्ष हमारा भी है, और आदित्यपुर संघर्ष समिति की भी जो अध्यक्ष है, हम लोग जुड़ के उद्योग का भी डेवलपमेंट और सोशल वर्क भी करेंगे, ठीक है। और हमको जो आज़ादी मिला है ये बहुत संघर्ष करके मिला है, काफ़ी आदमी इसमें शहीद हुए हैं और आज हम लोग उसका फल भोग कर रहे हैं, ठीक है। देख के ख़राब लगता है कि हमारे वोट में मंत्री संतरी बनते हैं, लेकिन हम जब आम आदमी सड़क से जाते हैं तो हमें धक्का मार के उनका काफिला आगे बढ़ता है, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम सबको इकट्ठा होना है और हमारा अधिकार को ताकत के साथ में अर्जन करना है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और भी अनेक व्यक्ति मौजूद हैं, उन सबों से भी हम लोग जानकारी हम लोग लेंगे। और आइए छायाकार महोदय यहाँ पहुँचे, इसके बाद जो है उनसे भी हम लोग थोड़ा सा हमारे सर आप आइए, मैं आपसे भी थोड़ा सा जानकारी संघर्ष सेवा समिति से विलोम करते हैं। हाँ, किस पद पे हैं? पद नहीं है, हम लोग कार्य करता है, आज कार्य करता है, हाँ, के रूप में है, हाँ, मनोनीत साथ के रूप में जो है मनोनीत है। और आइए और भी हम लोग जानना चाहेंगे छायाकार महोदय, आज जो है यहाँ आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति की ओर से बहुत ही भव्य आयोजन यानी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो है काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और साथ ही साथ हमारे एक बाबा हैं, अच्छा ये बाबा से भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आइए
बाबा से भी हम लोग उनका परिचय भी जानेंगे। और ये जो हम लोग का आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति की ओर से हमेशा खर्चा धरता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हरिद्वार नाम है। कृष्ण कन्हैया रामायण मंडली के अध्यक्ष हैं। जी जी। हर एक साल की भांति यहाँ संघर्ष समिति झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करती है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कृष्ण कन्हैया रामायण मंडली के बहुत हमारे मेंबर और उपाध्यक्ष सचिव सब कोई आए हुए हैं। इस पर्व को देख करके हमको बहुत उल्लास होता है। इसके लिए महसूस हो रहा है कि नहीं बाबा? आ जाओ, साथ ही साथ हो गया। अभी आप सब देख सकते हैं हमारे यहाँ आदित्यपुर के संघर्ष सेवा समिति के जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष जो हैं, उन सबों को जो है एक सिरे से मैं दिखाना मैं चाह रहा हूँ। छायाकार महोदय, आप जरा था उन सबों को जो है एक सिरे से दिखाते चल जाइए। और काफ़ी लोग हैं, दोनों रो में हैं, दोनों तरफ हैं। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उन सबको भी मैं दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब सिंह से जो है मैं थोड़ा बैठ लेना चाहूँगा। सर, आपको हमारे चैनल में बहुत ही आगमन के लिए जो मैं प्रेरित कर रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ हम लोग पहले तो कोल्हान खबर जो आपका चैनल है, इसको हम गणतंत्र दिवस का ढेर सारा शुभकामना और बधाई देते हैं। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति की ओर से और सिमुम इंडस्ट्री एसोसिएशन के भी पदाधिकारी, उनके भी ओर से, और कृष्ण कन्हैया रामायण मंडली और 28 नंबर वार्ड का जो यहाँ का जो जनता है, सारे लोगों को लेके झंडोत्तोलन का आज का हम लोगों का कार्यक्रम हुआ। और बहुत ही आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हुआ। साथ ही साथ चूँकि आप लोग भी समाज का चौथा स्तंभ हैं, तो हम आप लोग से, प्रेस बंधु, मीडिया बंधु से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी जो जेन्युइन बात है, जहाँ पे भ्रष्टाचार है, हमने अपने भाषण में 2 बात आज कहा, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। इन 2 चीज़ों को आप लोग बहुत प्रखर होकर के इस ढंग से रखिए कि करप्शन पर जो है बॉस कंट्रोल हो। किसी का घर का नक्शा पास नहीं हो रहा है, नगर निगम इतना भ्रष्ट में, मतलब नगर निगम में तो भ्रष्टाचार चरम पर है। आदित्यपुर थाना कहिए, आरटी थाना कहिए, किसी भी कोल्हान के किसी थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। बिजली विभाग में चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। जहाँ भी जाइएगा सरकारी दफ्तर में, लोग चाह रहा है कि हम शॉर्टकट में कैसे किसी का, भले किडनी बेच के पैसा आप दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। तो इस तरह का जो है आप लोग निर्भीक होकर के इस बातों को उठाइए कि समाज में जो है पब्लिक के साथ किसी तरह का कोई ऐसा भेदभाव ना हो, समान रूप से सबको देखा जाए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, सबका ऐसा भावना को हटा दिया जाए। और हर सरकारी महकमा से हम ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जो है कैसे अंकुश लगे, लगाम लगे, उस पर जो है उस चीज़ों को आप लोग जो है अपने मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बढ़ चढ़ के जो है दिखाइए। समाज में आप लोग समाज का चौथा स्तंभ है, आईना है, तो आप लोग ये दिखाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आने वाला समय में भी ये जो है आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति जो है बहुत अच्छा काम करते रहेगी। ये था मेरा कोल्हान खबर। आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।